गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज बड़ा ही पावन दिन है। आज पूर्णिमा का दिन है। वर्षों बाद सर्वार्थ सिद्धि योग में माघ मास की पूर्णिमा आई है और आपको केवल एक दीपक जलाना है, जिससे आपकी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। माघ मास की जो पूर्णिमा होती है उसे माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह शुभ तिथि आज 16 फरवरी दिन बुधवार को है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में जिक्र मिलता है कि सतयुग से लेकर कलयुग तक सभी युगों में माघ मास की पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। माघ का महीना कार्तिक मास के समान ही पुण्यदायक और दुखों और पापों को मुक्ति दिलाने वाला है। माघ के महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं। माघ मास की पूर्णिमा के दिन देवलोक से देवता भी पृथ्वी पर आकर के पवित्र नदी और संगम में स्नान करते हैं। इस दिन स्नान करने वाले पानी में आपको या तो हल्दी मिलानी चाहिए या तो काले तिल मिलाने चाहिए, जिससे आपके रोगों का क्षय हो, पापों का क्षय हो। इस दिन जल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए इस दिन आपको अवश्य स्नान करना चाहिए और साथ ही साथ पवित्र नदी में हो सके तो स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर में ही या तो आप गंगा जल भी मिला सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से पापों का क्षय होता है और कष्टों से छुटकारा भी मिलता है। पूर्णिमा तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है, जिससे एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और अत्यधिक प्रिय होती है। ऐसे ही पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती है। पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम दिन माना जाता है। इस बार की पूर्णिमा तो बहुत खास योगों में आई है, क्योंकि इस बार की पूर्णिमा कई वर्षों बाद सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ यह एक ऐसा योग है जिसमें कुछ भी पुण्य जाप तप उपाय करते हैं तो वह अतिशीघ्र ही सिद्ध होकर के शुभ फल प्रदान करते हैं। साथ ही शोभन योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इस बार की जो पूर्णिमा है बहुत खास हो गई है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही खास दिन होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया माघी पूर्णिमा पर करने वाला बहुत ही अत्यंत प्राचीन उपाय बताने वाले हैं, जो माता लक्ष्मी की कृपा बरसाएंगे और बहुत आसान उपाय है, बहुत असरकारक उपाय भी है। इस उपाय को करने से धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधित परेशानियां जल्द ही दूर हो जाएगी। अपार धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। धन में दोगुनी चौगुनी प्रगति होगी। मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और कष्टों से छुटकारा भी मिलेगा। उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको स्नान आदि करने के बाद आज के दिन लाल वस्त्र आपको पहनना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र जो है माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। उपाय करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। आप आपके घर के मंदिर में चल जाएं। ध्यान रखें, दीपक आप काय का लेंगे, पीतल का भी ले सकते हैं, माटी का दीपक भी ले सकते हैं, या आप जो आटे का दीपक है वो भी ले सकते हैं। अगर आटे का दिया ले रहे हैं तो आप ध्यान रखें बिना नमक वाला आटा होना चाहिए और उसका दीपक आपको बनाना चाहिए। अब आप आपके घर के मंदिर में चल जाएं और आसन पर बैठ जाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की आपको फोटो स्थापित करनी है। ध्यान रखें, आपको उनके नीचे पीला कपड़ा बिछाना है। अब आपको क्या करना है, उनके सामने साबुत चावल की ढेरी बनाना है। ध्यान रखें, उसके ऊपर आपको ये दीपक रखना है और दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिए, हो सके तो घी का दीपक जलाएं, नहीं तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। ध्यान रखिए, जो दीपक की लो होगी वो लक्ष्मी नारायण यानी कि भगवान के सामने होगी। इस तरह से आपको दीपक तैयार करना है और भगवान श्री गणेश को प्रणाम करना है, भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करना है और माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है। अब आपको एक कोड़ी लेना है। जो कोड़ी होती है वो समुद्र से प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती है। आपके पास अगर लाल रंग की कोड़ी हो, पीले रंग की कोड़ी हो या सफ़ेद रंग की, जैसे भी कोड़ी हो आपको ले लेना है। पुरानी कोड़ी भी ले सकते हैं, नई कोड़ी भी लेकर के आ सकते हैं। कोई सी भी कोड़ी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कोड़ी जो है वो टूटी हुई या चटकी हुई कोड़ी नहीं लेना है। जिसमें छेद होता है कोड़ी में, वो भी कोड़ी आपको नहीं लेना है। अब आपको क्या करना है, उस कोड़ी को शुद्ध करना है। जल से, गंगा जल से स्नान कराना है, पक्षाल करना है। अब आपको क्या करना है, सफ़ेद कपड़े से उसे पोंछ करके, अच्छी तरह से पोंछ करके, अब आप उस कोड़ी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सी कुमकुम, थोड़े से अक्षत डालें और उसके बाद आपके सीधे हाथ में वो ले लें। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी से धन संबंधित परेशानियां दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद ये जो कोड़ी है माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। उसके बाद आज के दिन आपको किसी सफ़ेद चीज़, सफ़ेद मिष्ठान का आपको भोग लगाना चाहिए। जैसे खीर का भोग लगा सकते हैं तो आपको लगाना चाहिए। अब इसके बाद आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को हल्दी और कुमकुम से तिलक करना है और अब आपको क्या करना है, कोड़ी उठाना है और आपको दीपक के अंदर कोड़ी डाल देना है। कोड़ी दीपक के अंदर डालने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें और भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें।
आप तुलसी की माला से भी कर सकते हैं, या तो अगर तुलसी की माला नहीं है तो उंगली पर भी आप ये जाप कर सकते हैं। भगवान नारायण का पूजन करने के पश्चात अब माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का आपको जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। हो सके तो कमल गट्टे की माला से आपको जाप करना है, अगर नहीं है तो आप हाथ में भी गिन करके आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करने के पश्चात अब आपको गणेश जी को प्रणाम करना है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रणाम करना है और धन संबंधित परेशानियों को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। यदि आपका व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, नौकरी में उन्नति नहीं मिल पा रही है, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, नौकरी की तलाश है, या आप बेरोजगार हैं तो घर में पैसा नहीं आता है, या घर में पैसा आता है तो फिजूल चीज़ों में खर्च हो जाता है, तो आपको ऐसी प्रार्थना करनी है कि ये सब दूर हों। धन संबंधित जो भी परेशानियां हो वो लक्ष्मी नारायण के समक्ष आपको रखनी है। धन संबंधित जितनी भी परेशानियां उनको दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से आपको उपाय करना है और जो दीपक के अंदर कोड़ी रखी है उसी दीपक को उठाना है और आपको लक्ष्मी नारायण की भगवान लक्ष्मी नारायण की और माता लक्ष्मी की आपको आरती करना है। ध्यान रखें, दीपक में कोड़ी रखे रहने दें। अब आपको प्रणाम करके उठ जाना है। अब आपको क्या करना है, अगले दिन आपको सुबह उठ करके, गुरुवार का जैसा दिन है तो आपको दीपक के अंदर से वो कोड़ी निकालनी है। कोड़ी निकाल करके उसका पूजन करना है, हल्दी और कुमकुम डालना है, थोड़े से अक्षत डालना है। अब आपको क्या करना है, ये जो कोड़ी है आपके घर में ही जहाँ पर भी आपके पेड़ पौधे हों वहाँ पर आपको जाना है। ध्यान रखें, कांटेदार पेड़ के नीचे नहीं रखना है, या तो आप तुलसी जी के पौधे के नीचे ये कोड़ी आप रख सकते हैं। थोड़ा सा गड्ढा खोद करके आपको ये कोड़ी वहाँ पर रख देनी है और उसके बाद तुलसी जी को भी प्रणाम करना है और धन संबंधित परेशानियों को दूर करने की आपको प्रार्थना करना है। बड़ा ही आसान उपाय है, बड़ा ही अचूक उपाय है। सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों में बहुत ही अद्भुत इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में, आपके घर में बरसेगी। ध्यान रखें, धन की जो भी कमी होगी वो सब दूर होने वाली है। अब आपको जो दीपक के नीचे आपने जो साबुत चावल रखे थे वो किसी पक्षियों के लिए आप डाल सकते हैं, आपके घर के छत के ऊपर डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये सारी क्रिया करनी है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उत्तम कृपा प्राप्त करनी है। अब जो बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कोड़ी आपने जो मिट्टी में गाड़ रखी है वो आप कभी भी ना निकालें। अगर आपको कभी वो कोड़ी निकालना पड़े तो आप किसी पूर्णिमा के दिन ही आपको निकालना है और वापस से पक्षाल करके वापस आपको तुलसी जी के अंदर ही वहाँ पर मिट्टी के वहाँ पर डाल देना है। ध्यान रखिए, तुलसी जी में त्रिवेद ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, उनकी भी कृपा मिलेगी। साथ ही साथ तुलसी जी साक्षात माता लक्ष्मी का ही वास मानी जाती है, तो आपको माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, गुरुवार का दिन है, इसीलिए अगर हो सके तो तुलसी जी के नीचे ही वहाँ पर मिट्टी में आपको ये चीज़ रखनी है। नहीं तो आप किसी कांटेदार पौधे के नीचे मत रखिएगा, या किसी और के नीचे भी आप रख सकते हैं। यदि तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर ही आपको रखना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।